मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि अरबाब इक़्तिदार से जब लहजे इनकार में बात करने का वक्त आता है, या यूं कहिए कि जब जब हमारी सदाकतों का इम्तिहान लिया जाता है, तब दबे कुचले और सहमे हुए लोगों को जबान देकर उनके एहसासात को अपने लफ्जों में बयान करना एक शायर का फरीजा है। और इस फरीजे को लहजे इनकार के अलंबरदार बनकर एक शायर ने बड़ी जिम्मेदारी से निभाया है, और वो शायर हैं हमारे मुशायरे का वकार और हिंदुस्तान के वो बहुत ही चहीते और महबूब शायर जिन्हें हिंदुस्तान भर में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर तमाम मुल्कों में जहां उर्दू के चाहने वाले हैं, वहां वहां जनाब जौहर कानपुरी साहब को बहुत मोहब्बतों के साथ सुना जाता है। उन्हीं के 4 मिसरे पढ़ता हूं। जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया, लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूं। जबान कहती है सारा कसूर उसका है, ज़मीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूं। आइए इन अशार के खालिक, लहजे इनकार के अलंबरदार और आपकी आवाज बनकर पूरी दुनिया में गूंजने वाला नाम जनाब जौहर कानपुरी साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार तालियों से एक बार इस्तकबाल कीजिए ताकि वो अपना खूबसूरत कलाम पेश कर सकें। शुक्रिया। सदर मोहतरम सरवत साहब, और अब तक मुशायरे में बैठे हैं, जबकि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, आते हैं, फीता काटते हैं, शमा जलाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ओम प्रकाश जी अब तक बैठे हुए हैं। मैं उन्हें सलाम करता हूं इस उर्दू दोस्ती पर। अशफाक भाई का ये खूबसूरत मुशायरा, नसन भाई और दीगर हजरात जिन्होंने मुशायरा सजाया, बहुत जिंदा दिल शख्सियत असलम भाई की के मुशायरे में यहाँ पर डाइस पर बैठ के उन्होंने रात भर मुशायरे को मुशायरा बनाया। तो मैं एक शेर यहां से पढ़ता हूं, 4 मिसरे मेरे ये हैं कि दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। अगर हम लोग मसलक और फिरकों में नहीं बंटते तो अब भी सारी दुनिया में हमारा दबदबा हुआ। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहना, क्या कहना। मुझे कुछ लगा कि कुछ देर शेर सुनाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इधर के लोग बहुत बेदार हैं, बहुत जागे हुए हैं। इधर के लोग भी थोड़ा सा अगर जाग जाएं तो मुशायरा फिर से मुशायरा बन सकता है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। वाह वाह वाह। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। और जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों के सारे शेर पढ़े जा सकते हैं। जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। आज पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया तो नहीं, पूरा हिंदुस्तान कतार में लगा हुआ है। जिधर जिधर से गुजरता हूँ, जहां जहां से गुजरता हूँ, देखता हूँ एक लंबी लाइन लगी हुई है। आज तकरीबन 1.5 महीने हो चुके हैं मेरा ख्याल। मैंने एक शेर कहा कि जो तूने खींच दिया है हमारे चारों, सदर मोहतरम साहब, जो तूने खींच दिया है ओम प्रकाश भाई, जो तूने खींच दिया है हमारे चारों तरफ, वाह, वो दिन भी आए कि तू उस हिसार में आ जाए। जो तूने खींच दिया है हमारे चारों तरफ, वो दिन भी आए, वो दिन भी आए कि तू उस हिसार में आ जाए। वो दिन भी आए कि तू उस हिसार में आ जाए। इसीलिए तुझे देता हूँ बद्दुआ दिन रात, मैं चाहता हूँ कि तू भी कतार में आ जाए। इसीलिए तुझे देता हूँ बद्दुआ दिन रात। बहुत शुक्रिया। जो तूने खींच दिया है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जो तूने खींच दिया है हमारे चारों तरफ, वो दिन भी आए कि तू उस हिसार में आ जाए।
इसीलिए तुझे देता हूं बद्दुआ दिन रात। वाह वाह वाह। मैं चाहता हूं कि तू भी कतार में आ जाए। मैं चाहता हूं कि तू भी जौहर भाई वाह 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 कतार में आ जाए। 8 तारीख की रात में साहब ये 10 बजे के बाद ऐलान किया। हम दुबई जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। सवेरे की फ्लाइट थी हमारी, तो हमें रात में ही निकलना था। बहरहाल हम चले और दुबई पहुंचे। 10 तारीख को मुशायरा था दुबई में। मैंने वहीं पर शेर कहा, मैं पेश करता हूं वो शेर। वहीं पर मैंने शेर कहा कि गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता। गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता। बरसती है ये आंखें तब भी जब सावन नहीं होता, और पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से छुपा कर भी वो रखा हो तो काला धन नहीं होता। पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से, पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से, छुपा कर भी वो रखा हो तो काला धन नहीं होता। वाह वाह। छुपा कर भी वो रखा हो तो काला धन नहीं होता। शहीदों की याद का ये मुशायरा है। 4 मिसरे और पढ़ता चलूं, उसके बाद आगे का सफर तय करता हूं कि ये टूटे बुत गिरे मीनार और मिंबर नहीं होते। ये टूटे बुत, ये टूटे बुत गिरे मीनार। शहीदों ने क्या सपना देखा था, किस हिंदुस्तान का, और क्या हिंदुस्तान हम देख रहे हैं। बस इस सोच ने शेर कहलवाया कि ये टूटे बुत गिरे मीनार और मिंबर नहीं होते। नजर में खून में डूबे हुए मंजर नहीं होते। नजर में खून में डूबे हुए मंजर नहीं होते। शहीदों ने जो चाहा था वही हिंदुस्तान होता, अगर कमजोर मेरे मुल्क के रहबर नहीं होते। वाह 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 वाह। शहीदों ने जो चाहा था वही हिंदुस्तान होता। क्या कहना क्या कहना। शहीदों ने जो चाहा था वही हिंदुस्तान होता। वाह 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 वाह। अगर कमजोर मेरे मुल्क के रहबर नहीं होते। वाह। अर्ज क्या है कि मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। ये शेर अगर इजाजत हो तो ओम प्रकाश भाई की तरफ से पहुंचा दूं। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। वाह वाह वाह। कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता। वाह वाह वाह। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता, और तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे। हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। वाह 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 वाह। तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे। क्या कहना क्या कहना। वाह वाह वाह। तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे। वाह 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 वाह। हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। क्या कहना क्या। हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। वाह। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल वो जाएगी। बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। वाह वाह वाह। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। वाह वाह वाह। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर का फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वाह 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 वाह। हमने देखा वाह है वाह वाह सिकंदर वाह। को फना हो। क्या कहना क्या कहना। वाह बात वाह। जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। क्या कहना। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वाह वाह वाह। वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल क्या कहना जाएगी। जौहर भाई। वाह वाह वाह। अभी बिहार के वाक़े पर शबीना ने 4 मिसरे पढ़े थे, और एक बात ये कही थी कि आपको भी वही सबूत देना है और वही हालात बनाने हैं अपने इस सूबे में। एक हो जाइए, एक पार्टी को चुन लीजिए, क्योंकि इसके अलावा रास्ता नहीं है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिखरे रहे तो इसी तरह मुशायरे की तरह हो जाएंगे। तो खुदा के लिए मैं पहले ही कह चुका हूं, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। तो मैं भी 4 मिसरे मैंने भी उस वक्त कहे थे कि जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। जिसका गुमा नहीं था वही बात। बिहार के जब नतीजे आए तो मैंने ये कहा, जिसका गुमा नहीं जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई।
तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। वाह 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 वाह। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। तेरी सहर सहर न रही, तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। वाह जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। वाह वाह वाह। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। वाह। तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत। वाह 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 वाह। ये लड़कियां बहुत दाद दे रही हैं जी, और कह भी रही है कि देखिए हम लोग कितना दाद दे रहे हैं आपको। जी जी जी। कभी किसी ने कहा था कि साहब हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। एक मुशायरे में मैं था कतर में, वहां पर भी लेकिन जौहर भाई थी मुशायरे में। जौहर भाई ये औरतें होती इतनी होशियार मैं हैं। वही बोलना जा रहा था। अच्छा वही बोलने जा रहे हो आप। तो वो कतर में ये मेरी बीवी साथ में थी, और वहां पर भी अनाउंसर ने इनके जैसा था, उसने मेरा नाम अनाउंस किया इनके बाद, और यही कहा कि बहुत कामयाब है, बहुत ये है, लेकिन साहब हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैंने कहा ये बात नहीं है, बल्कि औरत इतनी होशियार होती है कि हर कामयाब आदमी के पीछे ही हाथ रखती है। तो बहरहाल ये थोड़ा सा जगाने के लिए आपको, देखिए बहुत खूबसूरत सी महफिल बन गई है। शेर मेरे पास ऐसे बहुत हैं, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मुझे 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 जो एक गजल इन दिनों में पढ़ रहा हूँ वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि बहुत अच्छा सा माहौल बन गया है, इसलिए अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो गजल सुनाऊंगा। सब शायरी सुन रहे हैं। शायरी आप बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए जौहर भाई। फिर मेरी हिम्मत पड़ सकती है। मतलब पेश करता हूँ, देखिएगा। देखिए अशफाक भाई जहाँ पर भी हो, और बैठे हैं बैठे हैं। देखिए ओम प्रकाश जी और तमाम दीगर हजरात जो सब सुन रहे हैं, आपसे भी दरखास्त है। मतलब ये है कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। क्या अच्छी गजल है। वाह वाह वाह। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह 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 वाह। प्रधान जी ये मतलब अच्छा था, लेकिन उस तरह नहीं सुना गया। मैं फिर आ जाऊंगा अभी वहीं पर। देखिए यहाँ ये मतलब बहुत अच्छा था, अभी नहीं समझ में आया, कल समझ में आ जाएगा, फिर आपको अफसोस होगा। तो अभी दाद दे दीजिए तभी बात बनती है। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। वाह। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह वाह वाह। समझम साहब वो भी कह रहे गजल पढ़िए भाई कलीम भाई। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। क्या कहना क्या कहना। वाह। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। क्या कहना। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। सुनिए भाई। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। वाह 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 वाह। क्या कहना जौहर भाई। शेर अच्छा लगा। अरे एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे बताइए कि शेर। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। मैं भी किसी की नजर कर सकता हूँ, नहीं करूंगा, आप कर लीजिएगा जी। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। वाह। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। दिन के झगड़े हर घर का शेर, हर घर का शेर है। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। वाह। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। वाह 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 वाह। दिन के झगड़े रात की दहलीज। क्या कहना जौहर भाई। दिन के झगड़े रात की फिर से दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और ये शेर चाहे ओम प्रकाश जी आप रख लें, चाहे प्रधान जी रख लें, अशफाक भाई के बारे में मुझे ठीक से नहीं पता कि सिर्फ बिजनेसमैन है या और भी कुछ समाजी काम करते हैं।
अगर करते हैं, ये हाजी साहब भी रख सकते हैं क्या? हाजी साहब इधर बैठे हैं तो इनके लिए भी ये सारे लोग रख ले। जी। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दे, वाह। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए, ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। अच्छा, प्रधान जी, ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। ये जमाना वाह वाह, सिला देता, ये जमाना क्या कहना, वाह वाह। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। शाम होते ही सभी कुछ कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वाह, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। अब शेर सुनिए। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। ओहो। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के वाह 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 वाह। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। बहुत गौर से सुनिएगा इस शेर को। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। यार इस पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाह 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 वाह। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है, अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। क्या कहना। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है, अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। ये नन्हे जहन कलीम भाई का एक हुक्म आ गया। शेर बहुत अच्छा है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। अब शेर सुनिए कि बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, पूरी रात आपने मुशायरा सुना है, शायद एक आध शेर आप लेके जाए। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, वाह वाह वाह, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। वाह 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 वाह। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं जाकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। मैं हाजिर करता हूँ। बहुत शुक्रिया कि शायरी की हिफाजत कर रहे हैं। वाह वाह वाह। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान। क्या कहना। वाह, हर घर में कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा मिल जाएगा। एक मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गए। वाह 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 वाह। एक तुम के तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे, वाह 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 वाह। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। बेशक बेशक। मस्जिद और मंदिर ही क्या, दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, ज्यादा वक्त आपका न लेते। जौहर भाई एक गुजारिश करना चाह रहा हूं कि ये मुशायरा एक नाम शहीदों के नाम इस उन्वान के तहत सजाया गया है। आप इन दिनों एक बहुत खूबसूरत सी नज्म पढ़ रहे हैं जो मुल्क के तमाम अमर शहीदों के नाम डेडिकेट की गई है। वो नज्म आज के इस मुशायरे की महफिल में, यकीनन मुशायरे के इस आखिरी हिस्से में और मुशायरे के इस बिल्कुल आखिरी पायदान पर ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए।
और यहाँ उस नज्म से इस मुशायरे का सफर मुकम्मल हो, मैं उसके लिए गुजारिश बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। इंशाल्लाह वो नज्म सुन लीजिए जो नदीम साहब कह रहे हैं। अभी जी पिछले दिनों मैं घर पे था 2-4 दिन, और शहीदों के, मैं टीवी पर बैठा, मैं भी मंजर देख रहा था। बड़े हालात खराब सरहद पर थे, अभी भी हैं। शहीदों के जनाजे आ रहे थे, मैं टीवी पर बैठा देख रहा था मंजर। लेकिन शहीदों के जनाजे जहां जा रहे थे, मैंने वो घर देखे, मिट्टी के कच्चे मकान, छप्पर पड़े हुए, और उन शहीदों के बच्चों के जिस्म पर कपड़े नहीं थे बल्कि चीथड़े थे। उनके माँ बाप के जिस्म पर जो कपड़े थे मैले कुचैले थे। वहां से मेरी सोच उभरी कि साहब ये जो देश की जो सरहद पर बैठकर देश की हिफाजत कर रहे हैं, जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनके ये हालात, और जो देश को लूट रहे हैं वो एसी में रह रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, महलों में रह रहे हैं। ऐसा क्यों? ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए वो मैंने शेर में कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि सियासत में लोगों को आना नहीं चाहिए, नहीं, अच्छे लोगों को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए, तब बुराई खत्म होगी। ओम प्रकाश भाई जैसे लोगों को आना चाहिए। लेकिन वो लोग जो सिर्फ सियासत में बिजनेस करने आते हैं, आज सियासत में लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं सियासत में सिर्फ कारोबार करने आते हैं कि साहब एक अब तो 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए के टिकट बिक रहे हैं हमारे यूपी में भी। 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए के टिकट खरीदते हैं, 3-4 करोड़ रुपया इलेक्शन में खर्चा करते हैं। अब 5 साल में वो क्या करेंगे साहब? 10 करोड़ रुपया खर्च किया है तो 25 करोड़ कमाना है उन्हें, हमारा खून चूसेंगे। तो इसलिए आप सियासत में आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों की जरूरत हम नहीं समझते। सियासत में बस यहाँ से एक बागी जहन है, शायर है, बागी हुआ, और उसने ये नज्म कही। आप सबकी शिरकत चाहता हूं। अगर मैंने सच कहा इरशाद इरशाद तो पहले 2 मिसरे पढ़ूंगा, वहीं से आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए, तब उसके बाद आगे नज्म पढ़ेगी। अगर मैंने सच कहा है। नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। वाह। नज्म यहां से शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। वाह। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। वाह 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 वाह। इस पर जरा आप तवज्जो फरमा दें, ये एक बार तालियां बजा दें तो वैसे नज्म आगे बढ़े। वाह। यहां पर भी हमारे बहुत से सिपाही मौजूद होंगे जो मुशायरा आप सुन रहे हैं, लेकिन आपकी हिफाजत के लिए ठंडी हवाओं में वो बैठे हुए हैं बाहर, उनको भी शरीक करता हूं। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम। क्या कहना, वाह। चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं। वाह। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जाकी बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खास सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदल फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। वाह 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 वाह। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं, ठंड का असर हो सकता है, लेकिन नज्म आगे बढ़ती है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वाह वाह, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? वाह। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। जो किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब, एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब।
आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप? रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आप। आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे? क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे? आपके घर का शहीद आने वतन में था कोई? क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई? जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार। वाह 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 वाह। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। वाह। नज़्म आगे बढ़ती है कि रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी। नज़्म यहाँ पर खत्म भी हो रही है 31-40 सेकंड के बाद, लेकिन अगर नज़्म खत्म अच्छी जगह हुई है तो आखिरी में जरूर तालियां बजाकर मुझे रुखसत कीजिएगा। इरशाद। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, वाह। रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पर कुर्बान धन करें, जो सुकून अपना लुटाएं इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करें तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए, बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह 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 वाह।